सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है वर्ण विचार। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में बताया था। उसी पाठ में आपने पढ़ा था कि व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिन विचारों के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में विचार करते हैं वो वर्ण विचार कहलाता है। जिस विभाग में हम शब्द आदि के बारे में विचार करते हैं वह शब्द विचार कहलाता है। और जब वाक्य के बारे में विचार करते हैं तो उसको वाक्य विचार कहते हैं। इन तीनों विभागों का अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। तो इनमें से हमारा सबसे पहला विचार कौन सा आता है? वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भाषा की ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं, जब हम लिखने का प्रयोग करते हैं, तब हम उसके लिए कुछ चिन्ह बना लेते हैं। उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वो चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, इसी को बताने के लिए एक उदाहरण आपको और दिया जाएगा। ये देखिए, आपके सामने 3 वाक्य लिखे हुए हैं। राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है। पहला वाक्य है राम पढ़ रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शब्दों का समूह है और यह एक पूरा का पूरा वाक्य है। ये क्या है? वाक्य है। ये पूरा वाक्य हमें किसी एक पूरी बात के विषय में बता रहा है। अब यदि हम इस वाक्य को अलग अलग हिस्सों में करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला हो गया राम। राम एक अलग शब्द हो गया, पढ़ एक अलग शब्द हो गया, रहा एक अलग शब्द हो गया और है एक अलग शब्द हो गया। तो वाक्यों को जब हमने छोटे हिस्सों में विभाजित किया तो वह क्या बन गया? शब्द। अब इसी प्रकार से हम एक शब्द को लेंगे, जैसे कि राम। तो राम जो है, यदि हम उसको और छोटे भागों में विभक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे? र प्लस आ, म प्लस अ इज इक्वल टू राम। तो राम जो है ये शब्द है और इस शब्द को अगर हम और छोटे भाग में विभक्त करना चाहें तो यह हमारा वर्ण बन जाता है। ये हमारा वर्ण बन जाता है। अब यदि हम इस र प्लस आ, अगर हम इसको और छोटे भाग में विभक्त करना चाहें तो हम इसको और छोटे भाग में नहीं बांट सकते। अर्थात वर्ण हम किसको कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह हमारी वर्ण कहलाती है। देखो बच्चों, वाक्य को हम छोटा कर सकते हैं, हम उसको बांट सकते हैं शब्दों में, और शब्दों को भी हम बांट सकते हैं किसमें? वर्णों में। लेकिन वर्णों को आगे हम नहीं बांट सकते। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला हमारा दूसरा विषय है। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के फूलों को एक धागे में पिरो करके उसकी माला बना सकते हैं, उसी प्रकार से अनेक वर्णों को, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के वर्ण आ सकते हैं, जब उनको एक के बाद एक क्रमबद्ध अर्थात एक के बाद एक की जगह फिक्स होना, एक की जगह निश्चित होना, तो वह कहलाता है हमारा क्रमबद्ध। तो वर्णों का जब क्रमबद्ध समूह होता है, अर्थात फिक्स होता है कि इस वर्ण के बाद यह वाला वर्ण आना है, इस वर्ण के बाद यह वर्ण आना है, तो वह माला, वह वर्णों की माला हमारी वर्णमाला कहलाती है। यह हमारी हिंदी की वर्णमाला है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि सभी प्रकार के वर्णों को दिखाया गया है। इन वर्णों को विस्तार पूर्वक अभी आपको आगे बताया जाएगा। उससे पहले अब हमारे पास दूसरी बात आती है, वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हमारी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप सभी को पता है कि हमारे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इस स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियाँ हैं
स्वरुण ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वरों को बोलते हैं, तो हमारे मुख से जो निकलने वाली वायु होती है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। और एक और बात बच्चों, स्वरों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई आदि। हमारे दूसरे प्रकार के वर्ण हैं व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है। अभी आपको बताया कि स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, और व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है। तो इस प्रकार व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यंजन अपने मूल रूप में उच्चरित नहीं किए जा सकते जब तक उन्हें स्वरों की सहायता न मिले। व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ इत्यादि। अब व्यंजनों के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन हमारी वर्णमाला में 25 व्यंजन जो हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारी जीवा हमारे मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक ये 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु बहुत ही अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है, अर्थात सांस बहुत कम मात्रा में रुकती है और वायु मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। ये 4 हैं: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। ये कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। ये 4 प्रकार के व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन अलग से किसी प्रकार के व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? जब 2 प्रकार के व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। 2 व्यंजनों के मिलने से जब एक व्यंजन बनता है तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष संयुक्त व्यंजन जो है इसका जब निर्माण होता है वो 2 व्यंजनों के मिलने से होता है। क और श। क और श मिलकर के बनता है क्ष। त और र, इन दोनों के मिलने से बनता है त्र। ज और य, ज और य के मिलने से ज्ञ बनता है। और श और र, इन दोनों के मिलने से श्र हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। तो इस प्रकार हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।